जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। कल मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान में जो विभिन्न देशों से लिया गया स्रोत उसको मैं आपके सामने डिस्कशन किया था, जो कि वीडियो 14 मिनट के आसपास के था और उसमें टोटल क्वेश्चन 25 था। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग लाया हूं, जो कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के एक एक करके इसका डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिशन जीएस एकेडमी पटना से है और यह पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। टेलीग्राम भी मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, वहां जाके आप लोग जुड़ जाइए। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन के हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कुल कितने पार्ट शामिल थे। मतलब कुल कितने पार्ट शामिल थे, यानी कि कुल कितने भाग थे। तो भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या जो है वह 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कहा गया है, और भाग 12 की बात करें तो भाग 12 जो है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में गणना के दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल भागों की संख्या जो है वर्तमान में आपको 25 भाग है। वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 25 भाग, और केवल कुल भाग पूछेगा तो 22 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 1 जो है यह किससे संबंधित है? नागरिकता से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, मौलिक अधिकार से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो भाग 1 जो है, भाग 1 आपको संबंध है संघ और राज्य क्षेत्र में। तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके चर्चा भी किया हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2, भाग 2। भाग 1 की चर्चा कर दिए हैं। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार है, और भाग 4 भी आपको चर्चा कर दी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का अधिकार पत्र, मतलब भारत का अधिकार पत्र कहे जाने वाले मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख मैग्ना कार्टा उसी को कहा जाता है। यह किस भाग में उल्लेख है? तो यह जो भाग है आपको भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। वही भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में जो है संघ सरकार यानी कि कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति आदि। भाग 4A की बात करें तो मूल कर्तव्य, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 3 आपको बता ही दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो यह भाग 4 में है। बाकी का चर्चा आपके सामने कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? अभी चर्चा किया हूँ। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क में जोड़ा गया है। भाग 4 के क। 9 के क की बात करें तो नागरिकता संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, भाग 9 के क। और 3 का क कुछ होता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो अभी चर्चा किया हूँ, भाग 5 जो है किससे संबंधित है? तो भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित है। किससे है? संघ सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित भाग कौन सा है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। राज्यों की कार्यपालिका से, विधायिका एवं न्यायपालिका से संबंधित कौन सा भाग है? तो यह जो भाग है आपको भाग 6 है। कौन सा है? भाग 6। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसे निरस्त कर दिया गया था। तो भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। तो इसको निरस्त कर दिया गया था। यह है आपको भाग 7। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। चलिए 8 का चर्चा संघ और राज्य से है और 9 आपको बता ही दिया गया है, पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन का प्रशासन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह आपको कौन सा भाग हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 8। ऑप्शन बी भाग 8। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भाग है वह किससे संबंधित है? पंचायती राज। तो पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज आपको भाग 9 से संबंधित है। भाग 9 के क आपको बता दिया हूँ। भाग 9 के जो ख है इसी को बी कहा जाता है। सहकारिता समिति जो है कि 97वां संविधान संशोधन एक हुआ था 2011 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नगरपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? नगरपालिका से संबंधित भाग, तो भाग 9, भाग 9 के क, भाग 9 के ख और भाग 11। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 के क जो है यह नगरपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समिति। सहकारी समितियाँ अभी आपको मैं चर्चा किया हूँ कि किस भाग में अंतविष्ट है? तो यह 9 का ख में है, जो कि 97वां एक संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसी के तहत इसे जोड़ा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया का प्रशासन किस भाग में है? किस भाग में है? तो यह जो है ना आपको भाग 10 में है। किस में है? भाग 10 में है। किस में है? भाग 10 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित किया गया है? संघ और राज्य दोनों का। तो संघ और राज्य की बात करें तो आपको भाग 11 में किया गया है। संघ और राज्य का बात भाग 11 में किया गया है। 10 अभी आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद संविधान के किस भाग में है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स, यह किस भाग में है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि भाग 12। जितने भी यह 30 क्वेश्चन हैं
इस 30 क्वेश्चन के तहत चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको डिस्कशन कर दिया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किस भाग में संबंधित हैं? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम किस भाग से संबंधित है? तो यह जो भाग है भाग 13 से संबंधित है। किससे है? 13 से संबंधित है। 15 की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित है और भाग 12 आपको बता ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, एसपीएससी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, एसपीएससी संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो यह संविधान के भाग 14 में है। किस में है? भाग 14 में है। 15 निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? प्रशासनिक अधिकरण जो संविधान के किस भाग से जोड़े गए हैं? तो भाग 14 का क, 14 का ख, भाग 15 और भाग 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भाग 14 के क में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन एवं निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो अभी थोड़े देर पहले इसका चर्चा किया हूँ। तो निर्वाचन की जो बात है यह भाग 15 से संबंधित है और भाषा का जो बात है यह भाग 17 से संबंधित है। राज्य भाषा 17 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी एससी, एसटी, ओबीसी आंग्ल भारतीय किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? तो यह जो है ना भाग 16 में वर्णित है। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध क्या है गया? अठारह की बात करें तो आपात उपबंध से संबंधित है। 17 राज्य भाषा से संबंधित है। 15 निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो यह भाग जो है ना 17 में शामिल किया गया है। किस में किया गया? 17 में शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के किस भाग में दिया गया है? इमरजेंसी क्या बात जो है यह संविधान के किस भाग में कहा गया है? तो भाग 18 में कहा गया है। भाग 18 में। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान में प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस विषय को किस भाग में रखा गया है? प्रकीर्णन की बात कह रहा है। संविधान में प्रकीर्णन 18 में, 19 में, 20 में और 21 में। तो प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन आपको रखा गया है भाग 19 में। भाग 19 में प्रकीर्णन रखा गया। और 18 की बात करें तो आपात उपबंध है और 20 संविधान संशोधन की बात कहा गया है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में उल्लेखित है? तो अभी ऊपर चर्चा किया हूँ तो भाग 20 है। भाग 20 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में है? भाग 20, भाग 21, भाग 22 और भाग 19। तो यह जो बात है यह बात आपको भाग 21 में है
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात भाग 21 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी, प्राकृत, पाठ और नीरस संविधान के किस अंतिम भाग में है? संविधान के किस अंतिम भाग में है? तो संविधान के किस अंतिम भाग में है? तो यह भाग 22 में इसकी चर्चा किया गया है। संक्षिप्त नाम होगा, प्रारंभ हिंदी में, प्राकृत, पाठ और निरसन संविधान के किस अंतिम भाग में है? तो भाग 22 में है। 21 चर्चा कर दिया हूँ, 20 चर्चा कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 29। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कौन से 2 भाग जोड़े गए हैं? कौन से 2 भाग जोड़ा गया है? यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसमें कौन 2 भाग जोड़ा गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भाग 4 के क यानी कि ए तथा 14 के ए दोनों जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 30। 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में कौन सा भाग नया जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का भी आगे मैं काफ़ी डिस्कशन किया हूँ। तो भाग 9 के क नगरपालिका, भाग 9 के ख सहकारिता समिति, 14 का क अधिकरण और भाग 4 के क मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि भाग 9 के क सहकारिता समिति को जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो इस तरह भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण टोटल 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से इसका डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही सही साबित होगा। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और डेली आपको वीडियो आते रहेगा और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।